हो जाता है ना, तो नहीं बनता। लगभग किसान, अपराध, और बिहार की बिजली, 3 बिंदु पर मेरी आपसे वार्ता है। पहले मैं आपको धन्यवाद दूं और नमस्कार आप सबको। ये जो मखान का मुद्दा है, मखान किसान से जुड़ा हुआ सवाल, और ये पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, इतने जिले में वर्ल्ड को हम मखान देते हैं, दुनिया में। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आज तक मखान के लिए कोई एमएसपी लागू नहीं हुआ, मिनिमम प्राइस सपोर्ट प्राइस, आज तक। जबकि कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल के किसान मखान और मक्का के अलावे दूसरे चीज पर आत्मनिर्भर नहीं है। 60 से 70% किसान मखान पे है, 40% किसान मक्का पे है। और हम आज सिर्फ मखान की बात करेंगे। उसमें सबसे बड़ी बात है कि कौन लोग हैं जो किसान को बर्बाद करने में लगे। एक तो देश की सरकार जो, और बिहार की सरकार मखान इंडस्ट्री, मखान की पॉलिसी, मखान किसान की मेहनत को कैसे सुरक्षित किया जाए, इस पर कोई चर्चा नहीं है। जिसमें जीएसटी की चोरी बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम चोरी है। मेरा इसमें 3 आग्रह है। मखान को जो कंट्रोल करता है वो है सुनील भोबना सनौली, परवीन अग्रवाल कटिहार, घनश्याम अग्रवाल, राजेश अग्रवाल। पीयूष केसरी, श्याम केडिया, रमेश केडिया, मिठू केडिया, दालकोला, संवेशगंज, राजकुमार महतो, विजय महतो, पिंटू केसरी, बसंत केडिया, आशीष भगत, अभिषेक राइस मिल, गणेश जिंदल, हरिशनपुर। ये सभी लोग सिंडिकेट बनाए हुए हैं। जब किसान से खरीदने की बारी आती है तो 350 रुपया से 400 में हम मखान मुश्किल कर देते हैं। किसान जब मखान के पैदावार मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा होती है जून जुलाई के बाद, अगस्त के बाद, ये लोग मखान को कंप्लीट रूप से स्टॉक कर लेता है और जुलाई, सितंबर, अक्टूबर के बीच में ये लोग मखान को 1100, 1150, 1200, 1300 रुपये में बेचता है। और जब किसान की बारी आती है तो ये लोग रेट को गिरा देता है। खरीदते कैसा है, 2% कम पर पूरा का पूरा मखान के किसान को ये लोग नगद दे देता है और नगद दे करके ये लोग टोटल मखान खरीद लेता है। तो अब किसान को जरूरत होती है नगद की, तो ये लोग जो हैं
कंप्लीट रूप से, मैंने गवर्नमेंट को भी चिट्ठी लिखा है इन बेईमान लोगों के खिलाफ। इन लोगों के पास पूंजी बहुत है, पैसे होने के कारण, और इस बार हालात ये हैं कि कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज इस इलाके के किसान आत्महत्या करने पर नौबत ना आ जाए। इसलिए हम इस मामले को सोमवार से शुक्रवार के बीच उठाएंगे भी, और हमारा अंतिम सांस तक लड़ाई होगी। जैसे मिनिमम ही क्विंटल 2100-2200 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस मक्का का, बहुत गिरेगा तो वो 1600-1700 से नीचे नहीं गिरेगा, 1800। लेकिन मखान को तो, मखान के किसान को तो हम लोगों ने जिंदगी ही खत्म कर दी। तो ये इजाजत नहीं देंगे सोमवार से शुक्रवार के बीच, और जब तक मखान के किसानों की एमएसपी लागू नहीं होगी तब तक मेरी लड़ाई जारी है, सड़क से संसद तक। मखान और मक्का पर बेस इंडस्ट्री, कल भी हमने चिराग पासवान जी से, इसके पहले हम जितन राम मांझी जी से, हम इन लोगों से मिले हैं, और हमने कहा कि जितनी जमीन चाहिए मैं दूंगा, मुझको इंडस्ट्री चाहिए। इन लोगों ने वादा किया। हमने आईआईटी के लिए, आईआईएम के लिए भी हम मांझी जी से हमने कहा कि एक दक्षिण बिहार में गया, एक उत्तर बिहार में पूर्णिया आईआईटी हब बने। एजुकेशन के डिस्कशन के दिन भी दोनों, शिक्षा मंत्री और मांझी जी दोनों थे। तो हमारी गिद्ध दृष्टि है, मखान और मक्का का किसान, और ये मेरे लिए चैलेंज है। दूसरी चीज, अपराध। मेरा सीधा सवाल है कि अपराध को बढ़ावा कौन दे रहा है? भट्टी जी बिहार छोड़ के क्यों जा रहे हैं? भट्टी को बिहार से भगाने पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? जब से भट्टी जी आए उन्हें स्वतंत्र काम करने का फ्रीडम क्यों नहीं दिया? और बिहार में कप्तान से लेके डीएसपी से लेके एक अच्छी टीम बनाने का अधिकार भट्टी को क्यों नहीं मिला? कौन है इसके पीछे? जो जमीन माफियाओं का, बालू का, शराब का, ड्रग्स का उद्योग चल रहा है। और ये बात मैंने सदन में भी कही, व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, सोल्यूशन, इसका बड़े व्यापक पैमाने पर बिहार में धंधा। तेलंगाना में केक में गांजा मिला करके फैक्ट्री, और 80% लगभग मिजोरम में एड्स और HIV के शिकार हो गए हैं यूथ, 80-70%, सिर्फ ड्रग्स के कारण, सिर्फ ड्रग्स के कारण। ये आप जान लीजिए। तो हमने साफ कहा है कि इस अपराध और माफिया के पीछे किसकी भूमिका है?
मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं और करबद्ध हाथ जोड़ के नीतीश जी से कि जब तक नीतीश जी का उम्र था, शरीर बहुत मजबूत थे, तब तक कुछ इकबाल बची थी। भ्रष्टाचार पर भी कुछ कमी थी। आज अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है, चरम पर। चरम मतलब चरम। और ये दोनों मेरे लिए चैलेंज है। तीन महीने के अंदर अपराध की संलिप्तता का हम पीत पत्र लाएंगे कि अपराध में सबसे ज्यादा नेता, थानेदार, पदाधिकारी की संलिप्तता है। नेक्सेस। और सबसे ज्यादा मर्डर जमीन माफियाओं के कारण हो रही, सबसे ज्यादा बिहार में। मतलब एक जाल फैला हुआ है जमीन माफियाओं हर शहर। जैसे पूर्णिया में 20-25 जमीन माफिया हैं बड़े लेवल पर, 60-70 है मिडिल क्लास में। और सबसे ज्यादा ड्रग्स, कोरेक्स और शराब का धंधा बंगाल, नेपाल बॉर्डर से हो रहा है, जिसमें रक्सौल से लेकर के, जयनगर से लेकर के किशनगंज, ये आप समझ। तो अपराध का दूसरा बड़ा कारण ये है। तीसरा बड़ा कारण है अपराध का बालू, शराब, बालू। और तो ये कैसे रुके? भट्टी को काम करने की इजाजत नहीं मिली, सारे ईमानदार अफसर को 20 सालों में रख दिया गया लगभग सेंटिंग में। और पटना में 20 सालों से मात्र 10 पदाधिकारी बिहार को चला रहे, 10। जो रिटायर कर गए, भ्रष्टाचार का आरोप है, वो पदाधिकारी है। 10 साल 5 साल एक विभाग में, तो फिर 10 साल दूसरे विभाग में। तो पटना में कौन संरक्षण दे रहा है ये सारे पदाधिकारी को 20-25 सालों से? क्या सबसे ज्यादा ईमानदार, चरित्रवान, विचारवान और बुद्धिमान यही लोग हैं? यही 20 पदाधिकारी हैं। मात्र पदाधिकारी की पोस्टिंग की उद्योग चल रही है। 40 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ बिना पैसा लिए किसी भी पदाधिकारी की पोस्टिंग नहीं हो सकती। तो अपराध तो होगा। 60-70% पीसी ले गए तो भ्रष्टाचार तो होगा। हर कामों में पीसी। तो अपराध चैलेंज है और नीतीश जी से आग्रह है कि अपराध को चैलेंज में लेना चाहिए सबसे पहले। और दूसरा भ्रष्टाचार, मैं ऐसा मानता हूं। तीसरा अंतिम, बिजली। हम कल मिले थे बिजली मंत्री से।
पूरा बिहार में 8 घंटा पटना में बिजली नहीं। आज से 20 साल पहले बिजली सेक्रेटरी के द्वारा बिजली को बेचने की शुरुआत बंगाल के एक बड़े व्यापारियों से हुआ। हमारी बिजली को बड़े टेक्निकल तरीके से बंगाल और अन्य स्टेट में बेच दिया गया, चोरी की गई। और पूर्णिया टाउन को चाहिए 70 और पूर्णिया जिला को चाहिए 365। तो हमारी लगातार एमडी से, नॉर्थ एमडी, सीएमडी से, उसमें 70 मैंने पूर्णिया टाउन के लिए ले लिए। ₹365 की बात चल रही है कि पूर्णिया को मिले। कल लंबी बातचीत मुझे मंत्री जी से हुई और उन्होंने आश्वस्त किया कि पूर्णिया को 365 मेगावाट मिलेगा। नॉर्थ एमडी से भी मेरी बातचीत हुई। तो बिजली का प्रॉब्लम 2 है। एक है बिजली का उत्पादन जितना चाहिए उतना नहीं मिलता और इसको बेच दिया जाता है बाहर। और दूसरा है कि जो केबल, जो तार लगना था, आंधी तूफान के चलते जब पोल बिजली गिर जाती है तो सरकार के पास कर्मचारी कम है, जिसके चलते समय पर बिजली को हम तुरंत नहीं ला पाते। इसको आप ऐसे समझिए। इसीलिए मैं लगातार, और बिजली का ये प्रकरण भी बेचने वाला आपको देखने को मिलेगा इसी सोमवार से सोमवार के बीच। आप सुनिएगा कि सदन में ये मामला नाम सहित किस कंपनी को बेचा गया, कब कब कैसे बेचा गया, मैं सब बताऊं। मेरे पास पूरा डिटेल आ गया और ये मैं सदन में बताऊं किस किस सेक्रेटरी के द्वारा बेचा गया और कैसे बेचा गया, नाम होगी उसको। फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा अंत में, 4 जून और जुलाई 2 महीने भी नहीं हुए और 2 महीने में सभी लोग सुपर भगवान पप्पू यादव को समझ लेना, सुपर डुपर पीएम, सुपर सीएम, छू मंतर मेरा सीधा है कि अपराधियों को या तो 3 महीने के अंदर सजा या तो शूट एंड साइट। सीधा अपराधी पप्पू यादव के रिश्तेदार हो, बाप हो, दादा हो, नाना हो या साथ में रहने वाला कोई आदमी हो, यदि किसी भी समाज के अपराध में संलिप्त है तो सीधा मार दो, खत्म करिए। मैंने पहले भी कहा आपको कि जो लोग वीडियो देंगे 25,000 रुपया भ्रष्टाचार पर, लाइए वीडियो, नाम गुप्त रखेंगे, ले जाइए। ऑडियो लाइए, 10,000 रुपया ले जाइए। पदाधिकारी का ऑडियो और वीडियो होना चाहिए। आप लाइए, आप जितना कमाइएगा उससे ज्यादा हम आपको देंगे। और अपराधी के लिए भी मेरा सीधा है, जो लोग अपराधी के अड्डा और उसके हथियार का जगह देगा, पप्पू यादव के तरफ से उसको 25,000 रुपये इनाम है। इसलिए अपराधी और भ्रष्टाचार पर
भ्रष्टाचारी या तो पप्पू यादव को मिटा दे, और हम रह गए तो हम इन दोनों को मिटा दें। इसी संकल्प के साथ हम बिहार में काम कर रहे हैं और करेंगे। मेरा कोई संकल्प, कोई राजनीति नहीं है। कोसी सीमांचल के किसान की इकोनॉमी की तरक्की, आप देखे होंगे कि मैंने MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे कि मिनिमम सरकार के द्वारा तय हो, मैंने उठाया है। मैंने कहा था कि जांच फ्री मेरे तरफ से होंगे। कूपन आ गए हैं। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग यहाँ आएंगे उनको कूपन मिलेगी, और जिस पैथ में यहाँ से भेजा जाएगा वहाँ पर उनका फ्री 60 पैथोलॉजी है जहाँ पर कूपन हम देंगे, और वहाँ जाके 60-70% पे उनका जांच फ्री होगा। धन्यवाद। सर, आपने अपने जान पे खतरा बताया, जांच पे खतरा हमने बताया। गृह मंत्री को पत्र भी लिखा 15 जुलाई। ये मांग तो मैं 2 साल से कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से। हमारा वाई थ्रेड था, मेरे पास वाई है। मैं लगातार कह रहा हूँ कि सदन में भी माफियाओं के खिलाफ, सड़क पर भी माफियाओं के खिलाफ और गलत सिस्टम के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। इसीलिए पप्पू यादव को गहरी साजिश, मेरे पास सबके नाम है, प्रूफ है, समय पर सब खुलेगी। कितने पैसे किस किस ने दिए इस 1 सप्ताह के अंदर, कहां हथियार की डिलीवरी हुई, सब मैंने आईबी को बता दिया है, जो हमसे पूछने आए थे। वह उस पर काम कर रहा है। ये गुप्त चीज है, लेकिन मेरे जान को खतरा होती और मैं गहरी चिंता करता तो आम बिना सुरक्षा के मैं चलता। मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं। मार दे तो या तो मार दे या तो हम खत्म करेंगे इनके साम्राज्य, मिटाएंगे। 2 ही बात, या तो हम रहेंगे या तो ये माफियाओं का साम्राज्य रहेगा। 2 ही बात होगी। अब भ्रष्टाचारियों कर सकता है। अब वक्त बताएगा कि ईश्वर किसके साथ है, माफियाओं के साथ, इस साम्राज्य मिटाने वालों के साथ। धन्यवाद।